लेकिन देखिए कुछ और बड़ी खबरें हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई आ रही हैं, वो दिखा दूं। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, इजरायली पोस्ट पर गोले बरसाए हैं हिजबुल्लाह ने। इजरायल की पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने गोले बरसाए हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया है लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने। ये तस्वीरें देखिए, ये हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे यहां पर गोले बरसाते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए, ये इजरायली पोस्ट पर ये मिसाइल दागी गई और बाकायदा उस मिसाइल का वीडियो भी जारी किया उन्होंने। ये एटीजीएम जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उन्होंने दागी, उसका वीडियो भी जारी किया। उधर इजरायल ने लेबनान को चेतावनी दी है, लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है हिजबुल्लाह, ये कहा है आईडीएफ ने। लेबनान को युद्ध में बहुत कुछ खोना पड़ेगा, यानी इजरायल कह रहा है लेबनान से कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे, वरना अगर लेबनान से सीधे इस युद्ध में लेबनान को आना पड़ा तो लेबनान बहुत कुछ खो देगा। सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं अश्कलोन से। सुमित, एक फ्रंट गाजा का तो लगातार एक्टिव है ही, हिजबुल्लाह भी कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। लगातार यहां पर इजरायल के ऊपर हमले कर रहा है। ये जो कहा जा रहा है ना, अरब लीग, अरब मुल्क पता नहीं कब आ जाएं और यहां फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल पर हमला कर दें। क्या अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला मुल्क क्या लेबनान होगा? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लेबनान की तरफ से ना सिर्फ हिजबुल्लाह को तैयार किया जा रहा है, एक और फ्रंट है जिसको आप भूल रहे हैं, वो है सीरिया की तरफ से। ISIS की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह को ही मजबूत किया जाए, ताकि अगर ये फ्रंट खुलता है तो वो भी पूरी उसी मजबूती के साथ इजराइल की सीमाओं में घुस सके। अगर आप देखें कि गाजा के ऊपर भले ही हमास को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमास के ऊपर डाल दिया गया है इजराइल की सेनाओं की तरफ से, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गौरव, लगातार अपनी तैयारियां हिजबुल्लाह भी कर रहा है और आप मान के चलिए हमास को तैयार करने के पीछे भी हिजबुल्लाह का ही बहुत बड़ा हाथ है। और इनडायरेक्टली ये भी माना जाता है कि इन दोनों तीनों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान लगातार, या नॉर्थ कोरिया के हथियार जो लगातार मिल रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इनके पास वेपन्स हो, चाहे फिर न्यू ट्रेनिंग हो, या फिर आपके पास जो नई टेक्नोलॉजीज हो, इसका बड़ा जखीरा पहुंच चुका है। और यही वजह है कि ये तीनों फ्रंट से लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और इजराइल भी ये जानता है कि एक बार उनकी सीरिया वाला जो बॉर्डर आप बता रहे हैं गाजा पट्टी में, क्योंकि हिजबुल्लाह की जानकारी तो हमें मिल रही है, हम लगातार दिखा रहे हैं। सीरिया वाला जो बॉर्डर आप बता रहे हैं, वहां से क्या थ्रेट है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सीरिया से क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए अब तक जो लड़ाई है, जो या फिर आप कह सकते हैं क्लोज बैटल आप जिसको कहते हैं, जिसमें आपके मोटार हो, रॉकेट लॉन्चर्स हो, लेकिन लॉन्ग रेंज आपके मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं वो अगर दागे जाते हैं तो उसको लेकर इजराइल के पास वो पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज या फिर आप कह सकते हैं मीडियम रेंज या फिर शॉर्ट रेंज की जो एक कवर अप है एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है इजराइल के पास। और अगर आप मोटे तौर पर देखें, यही वजह है कि अमेरिका से लगातार इजराइल मदद मांग रहा था। मेडिटेरियन सी के अंदर इनके स्ट्राइक फोर्स खड़े हैं और एक बैकअप तैयार किया गया अमेरिका की तरफ से, खासतौर पर इजराइल को लेकर कि अगर लॉन्ग रेंज अटैक होते हैं तो अमेरिका वो शील्ड प्रोवाइड करेगा इजराइल को, जहां से ये लॉन्ग रेंज अटैक किए जाएंगे। ठीक है, अब रहिए मेरे साथ सुमित। देखिए इस बीच और बड़ी खबरें आ रही हैं। अमेरिका की लेबनान को चेतावनी, इजरायल से युद्ध भारी पड़ेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेबनान के PM से बात की है। लेबनान को युद्ध से दूर रहने की अमेरिका ने हिदायत दी है। तो अमेरिका लगातार इजरायल को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसने लेबनान को चेतावनी दी है कि अगर वो इस वॉर में आता है तो उसको ये युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह कैसे अमेरिका की टेंशन बन रहा है। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, ने लेबनान के PM नजीब मिकाती से बात की है। उन्होंने मिकाती से कहा लेबनान के लोगों की चिंता करें। उन्होंने कहा कि लेबनान के लोगों की चिंता करें। हिजबुल्लाह की तैयारियों को लेकर अमेरिका ने वहां पर चिंता जताई है। हिजबुल्लाह को ईरान से लगातार मदद को लेकर अमेरिका टेंशन में है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के बड़े रॉकेट हमले की आशंका जाहिर की है। तो अमेरिका भी चाहता है, जनरल बख्शी, कि हिजबुल्लाह को लेबनान कंटेन करे, वरना अगर ये 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर या मल्टी फ्रंट वॉर की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें लेबनान एज अ कंट्री जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। बेशक बहुत बड़ी टेंशन है। मैंने बताया हिजबुल्लाह एक बहुत स्ट्रांग फाइटिंग फोर्स है, हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर फोर्स है, मिसाइलों से लैस है। उसको ईरान से इक्विपमेंट, मिसाइल्स मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से भी उसने काफी जो खरीद फरोख्त करी है मिसाइलों की। और अगर वो जंग में कूद पड़ता है तो जंग काफी भीषण रूप ले सकती है,
जैसा कि आपने नहीं, बताया, लेकिन अमेरिका की टेंशन यहाँ पर क्या है? आपको क्या लगता है अमेरिका इतना ज्यादा टेंशन में क्यों है? क्योंकि अमेरिका को खुद कूदना पड़ेगा लड़ाई के अंदर। Yes. वो जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हिजबुल्लाह के पास हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उसका तोड़ इजराइल के पास फिलहाल नहीं है। पेट्रियट बैटरीज नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, जो हाउतीज ने लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइल्स फायर किए थे, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने रॉकेट्स फायर किए थे, उनको मार गिराने के लिए। तो मतलब वो ऑलरेडी छोटी तौर पे इन्वॉल्व है। Yes. और अगर लेबनान इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को बड़े तौर पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Yes. और काफी उनका जो है असला खर्च होगा। Yes, तो बिल्कुल। अब एक तरफ पे ताबड़तोड़ उनका असला खर्च हो रहा है यूक्रेन में। अब वहां पे अगर पेट्रियट मिसाइल्स यहां भी लगाने पड़े, दागने पड़े, तो नेचुरली टेंशन की बात तो है टेंशन ही। की बात तो है और उनके लिए। अगर हिजबुल्लाह आता है तो फिर ये एक्सपैंड करने की भी चांसेस हैं। ये बड़ी बात है, कि expand इसमें करने की अगर ईरान chances कूद हैं तो पड़े, जैसे expand आपने करने बताया में- है। सीरिया, सर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, सीरिया ईरान में इस पर आऊंगा। अभी अगला पॉइंट मेरा यही है कि अभी हम लेबनान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉर एक्सपैंड होती है तो फिर इजराइल के लिए मुसीबत, या अमेरिका प्लस इजराइल के लिए मुसीबत कितनी बढ़ाएंगे ये दूसरे अरब मुल्क। लेकिन पहले जिसका नाम आ रहा था, अमेरिका एयरबेस पर इराक में हमला हुआ है, तो लगातार अमेरिका विरोधी इस वक्त अमेरिका को निशाना बना रहे हैं इजराइल के बहाने। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। इरबिल एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन अटैक किया गया। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यह हमला हुआ है। अल असद बेस पर भी ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक, आइए आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको कैसे अमेरिकी बेस पर लगातार इराक में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। अब आप देखिए, इस वक्त अमेरिका के बेसेस देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट में कई सारे हैं। इराक में भी उस वक्त उनके काफी सारे सैनिक हैं, करीब 2,500 से 3,000 बताए जाते हैं। ये कोनिको, ये इरबिल और ये यहां पर देखिए अल असद, ये 3 एयरबेस हैं। 2 दिन में 3 अटैक हुए हैं। इरबिल एयरबेस पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। अल असद बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। अल असद बेस आप ये देख रहे हैं, इरबिल, कोनिको और अल असद। ये इरबिल एयरबेस जो यहां वाला आप देख रहे हैं, यहां पर ये अटैक हुआ है। अल असद बेस पर अटैक, कोनिको सैन्य बेस पर भी हमला। ये तीनों सैन्य बेस निशाने पर आए हैं और ये बताता है कि किस तरह से अब जो अमेरिका के विरोधी हैं, चाहे वो प्रॉक्सी आप समझ लीजिए, चाहे डायरेक्ट समझ लीजिए, लगातार अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। ज्यादातर प्रॉक्सी यानी किसी आतंकी संगठन को मदद मुहैया कराकर अमेरिका के बेसिस पर हमले कराना या फिर इजराइल पर हमले कराना।